गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद त्रिवेदी आपके सामने फिर स्वागत करता हूँ। आज में हम लोग पढ़ेंगे अनुशासन का जो भाग 6 है, इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो कक्षा 7 के लिए यह है। और जैसा कि अब हम शुरू करते हैं, अगर आपके पास बुक हो तो आप खोल लेंगे पेज नंबर 32 यानी 32, और उसमें हम सबसे पहला देखेंगे जवानी बताओ प्रश्न। पहला प्रश्न है, अनुशासित जीवन कैसा होता है। बच्चों, सबसे पहले में ही इसका जवाब लिखा हुआ है कि अनुशासित जीवन निर्मल और पवित्र होता है। पहला का आंसर आप लिख लोगे। दूसरा जो है, जीवन के अनुशासन का अभ्यास क्यों आवश्यक है, ताकि मन वचन कर्म में संयम हम पा सके। बच्चों, इसका जो वन टाइप आंसर है उसे मैं बता दे रहा हूँ। जो संक्षेप उत्तर होगा वो आपको बाद में मिल जाएगा आंसर के साथ। तीसरा जो है, जीवन को निर्मल एवं पवित्र कौन बनाता है, तो जीवन को निर्मल एवं पवित्र अनुशासन बनाता है। चौथा प्रश्न, उदात्त गुणों से क्या तात्पर्य है। उदात्त गुणों से यही तात्पर्य है कि प्रत्येक देश एवं प्रत्येक धर्म एक है। पांचवा जो प्रश्न है, प्रभु ईसा मसीह किस बात से भिन्न है। प्रभु ईसा मसीह इस बात से भिन्न है कि प्रत्येक साधक को अपना मार्ग स्वयं बनाना चाहिए, यानी जो बताया गया है कुदाल से खोद करके स्वयं, इसीलिए ईश्वर भी कहते हैं कि स्वयं बनाना चाहिए। छठा प्रश्न है, अपने को सुधारने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। अपने को सुधारने वाले मनुष्य को गीता का सहारा लेना चाहिए, जैसा कि बुक में बताया गया है। सातवां प्रश्न, श्री भगवत गीता किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो ये आपको मालूम ही है किसके है, हिंदू धर्म के। आठवां प्रश्न, हमें हर कार्य सोच विचार कर क्यों करना चाहिए, तो हमें ताकि हम जीवन में स्थिर रहकर हर कार्य को पूर्ण कर सके, पूरा कर सके। नौवां प्रश्न है, हमें अपनी मानसिक दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। अनुशासन में रहना चाहिए तथा अपने मन वचन एवं कर्म पर संयम रखना चाहिए। 10वां प्रश्न है, हमारा सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, तो हमारा सामाजिक जीवन उज्जवल और निर्विकार होना चाहिए और ममता और दुलार के रूप में होना चाहिए। अब हम आते हैं कलम उठाओ। बच्चे ध्यान देंगे, कलम उठाओ। कलम उठाओ प्रश्न जो होगा ये आपको वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, कलम उठाओ प्रश्न। उसके बाद है, जैसे उसमें अनुशासन से क्या तात्पर्य है, उसमें पूरे सवाल के जवाब जो 10 है उन्हें आप 10 को आपको दिए जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दे। मानवीय जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, आपको मालूम है, आप खुद से इसका जवाब लिख सकते हैं। अनुशासन का क्या महत्व है हमारे जीवन में। अनुशासन के द्वारा हम अपने जीवन में सुधार लाते हैं, अपने कर्म एवं वचन पर संयम पाते हैं, ये सारी बातें आप लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न, सबसे अधिक आवश्यकता आज के दिन अध्यापक के अनुशासित रहने की है, बताइए लेखक ने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तरुण जो होते हैं हमेशा ज्यादातर और छात्र हमेशा शिक्षकों के करीब रहते हैं, इसलिए शिक्षकों को क्या चाहिए, किस ढंग से रहना चाहिए। पेज नंबर आप 31 में सेकंड लास्ट पैराग्राफ में आपको इसका जवाब लिखा हुआ है। गीता हमें जीवन के किस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, तो किस मार्ग पर, तो सत्य के मार्ग पर और पछतावा के मार्ग पर, किस प्रकार हम अपने जीवन को संयम रख करके आगे बढ़ा सके। इस निबंध से आपको क्या संदेश मिलता है, जो संदेश मिलता है आप उसे लिख लोगे कि हमें अनुशासन में रहना चाहिए, माता पिता के कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, उनके बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए, तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओगे, ये वाक्य बिल्कुल आसान है, आप बना सकते हैं। अब हम आते हैं भाषा ज्ञान, ये आप कर लोगे। अब हम आते हैं भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान के रूप में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि संधि विच्छेद कीजिए। परमावश्यक, तो परम जोड़ आवश्यक, अनेकानेक अनेक जोड़ अनेक, उच्च श्रृंखलता यानी उच्च जोड़ श्रृंखलता, उन्नायक उच्च जोड़ नायक, निर्विकार नि जोड़ विकार नि। आप ऐसे लिखोगे
निर्जोड़ विकार, निर्विकार यानी विसर्ग र में परिणत हो जाता है, यानी ये यहाँ पे विसर्ग संधि है। उज्ज्वल उत्जोड़ ज्वल। अब हम आते हैं बहुवचन में बदलिए। इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे शब्द जो है आपको एक वचन में उसको बहुवचन में बनाना है। वृत्ति वृत्तियां, गति गतियां, वाणी वाणियां, यानी इसमें देखेंगे कि दीर्घ ई जो है किसमें बदल जाएगी, छोटी ई में बदल जाएगी। ये दीर्घ ई आपको छोटी ई में बदलकर यहाँ पे चंद्र बिंदु आप लगा दोगे। वाणी वाणियां, नीति नीतियां, अगर छोटी ई की मात्रा में तो छोटी ई की मात्रा में। परिभाषा परिभाषाएं, इंद्री इंद्रियां, दुर्बलता दुर्बलताएं, सावधानी सावधानियां, अच्छाई अच्छाइयां, क्रांति क्रांतियां, आलोचना आलोचनाएं, शिक्षा शिक्षाएं। उसके बाद निम्नलिखित विशेषणों से वाक्य बनाइए। बच्चे बहुत ही आसान तरीके, आप शुरू से 2 क्लास से वाक्य बनाते आ रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6 इसे बना सकते हैं। अब हम आते हैं विपरीतार्थक शब्द लिखे, यानी विपरीत यानी उल्टा शब्द। प्रगति का होता है विनाश, सद्वृत असद्वृत, पाप पुण्य पाप, निर्मल कठोर, सत्य असत्य, प्रेम घृणा, दुर्बलता सबलता, घातक रक्षक, संतुलन असंतुलन। अब हम आते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से प्रेरणार्थक क्रियाएं चुनिए। सबसे पहले बच्चों जान जाओ कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया, सबसे पहले आप जान जाओ ये प्रेरणा जोड़ अर्थ जोड़ अक प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है, यानी प्रेरणा देना, सीख लेना। बच्चों इसमें हम देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया है जिसमें कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है या कराने की प्रेरणा लेता है, उसे ही प्रेरणार्थक क्रिया करते हैं। इसमें अंडरलाइन आप कर सकते हो और इसे पूर्ण वाक्य में लिखोगे, चुनकर लिखोगे कौन सा ये है आपको प्रेरणार्थक क्रिया है। हम बच्चों से अभ्यास करवाते हैं, यानी मैं खुद नहीं करता हूँ, बच्चों से करवाता हूँ, तो करवाते हैं, ये क्या हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। पिता ने पुत्री के हाथों पानी भिजवाया, पिता ने खुद नहीं भेजा लेकिन पुत्री से भिजवाया, तो भिजवाया। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से मर्यादा का पालन करवाया, खुद नहीं किया लेकिन करवाया दूसरों से, शिष्यों से, तो करवाया, पालन करवाया। हम हलवाई से लड्डू बनवाते हैं, हम हलवाई खुद नहीं करते हैं, दूसरों से बनवाते, तो बनवाते हैं। यहाँ पर क्या हो गया आपको प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। अंत में देखेंगे निम्नलिखित उपसर्गों से 3-3 शब्द बनाइए। आप अपने व्याकरण किताब में से भी ढूंढ कर लिखिए, जैसे उत से उच्चारण, उत्थान, उज्ज्वल, उप से उपकार, उपनाम, उपयोग, निर से निरपराध, निर्दोष और बहुत सारे। रचनात्मक गतिविधि, जीवन में अनुशासनहीनता से होने वाली हानियों के बारे में सोचिए। क्या क्या अनुशासन में नहीं रहने से आपको क्या क्या हानि होती है स्कूल में या कहीं पर भी। फिर दूसरा प्रश्न, इस पाठ से प्राप्त मूल संदेश को 5 पंक्तियों में लिखोगे, यानी 5 चीजों को लिखना है 5 पंक्ति में कि आपको क्या क्या संदेश मिलता है इस पाठ से। परख के मंच पर आप अपने जीवन में अनुशासन को क्या तथा कैसे महत्व देते हो, क्या जरूरी है हमारे जीवन में अनुशासन का, उसके बारे में लिखना है। दूसरा प्रश्न, अनुशासित रहकर जीवन को सुखी तथा संपन्न बनाया जा सकता है, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल ही सही बात है। अनुशासन में रह करके हम अपने जीवन को क्या बनाते हैं, सुख बनाते हैं और संपन्न रूप से बनाते हैं। इसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखो, भावार्थ लिख लोगे। अब हम आते स्मरण परीक्षा, अपने जीवन में किसी एक घटना को आप लिखोगे इसमें अनुशासनहीनता के बारे में। इस तरह बच्चों आपका यह पाठ समाप्त होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इनसे बहुत सारी जो पीछे में आप देखोगे बहुवैकल्पिक प्रश्न, इसे आप याद कर लोगे क्योंकि आपके मेजर 2 सेकेंड मेजर टेस्ट में जरूर आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।